परम आदरणीय हमारे भारत के प्रियजन, नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में जीवन में सुख दुख क्यों आता है, इस बारे में अपनी बात शेयर करूंगा। जीवन में सुख दुख क्यों आता है? हर इंसान की जिंदगी में सुख दुख आता रहता है, लेकिन दुख कुछ ज्यादा ही सताता रहता है। भगवान बुद्ध ने कहा था कि सुख की खोज ही दुख का कारण है। मुख्यतः दुख तृष्णा यानी अत्यधिक इच्छाएं, लालसाएं और अपेक्षाओं के कारण ही होता है। अन्य कारणों में काम, क्रोध, लोभ, मोह भी होते हैं। जीवन में जो भी दुख इंसान भोगता है, दरअसल वह उसकी अज्ञानता के कारण है। और यह अज्ञानता सत्य और असत्य के अविवेक से उत्पन्न होता है, और अविवेक ही समस्त दुखों का कारण है। और अविवेक से अविद्या उत्पन्न होती है। कबीरदास जी ने कहा है, देह धरे को दंड है, सब काहू को होए, ज्ञानी भुगते ज्ञान से, अज्ञानी भुगते रोए। देह धारण करने को दंड भोग निश्चित है, जो सभी को भोगना होता है। अंतर इतना ही है कि ज्ञानी व्यक्ति इस भोग को या दुख को ज्ञान और समझदारी से भोगता है, जबकि अज्ञानी व्यक्ति दुखी मन से सब कुछ झेलता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि विवेक के आने से आत्मबल भी आ जाता है। जितना हम अध्ययन करते हैं, उतना ही मुझे अपने अज्ञान का पता चलता है। जब तक हम गुलाम हैं, जब तक हम अपने को सुखी करने के लिए दूसरे लोगों से मदद लेते रहते हैं, भ्रमपूर्ण खुशी मानव को अस्थायी राहत देती है, जबकि मानव स्वभाव से ही अदूरदर्शी है। इसलिए वह तात्कालिक क्षणिक सुखों में उलझा रहता है। इसी सुखों के लिए वह अपना अमूल्य समय और अपनी ऊर्जा बर्बाद करता है। यद्यपि हर बच्चे को बचपन से ही पढ़ाया जाता है कि झूठ बोलना पाप है, फिर भी वह छोटे छोटे स्वार्थों के लिए झूठ बोलने से कभी पीछे नहीं रहता है। परिणाम स्वरूप उसे भारी तकलीफ झेलनी पड़ती है। वहीं पर बुद्धिमान लोग दुख का अस्थायी अंत चाहते हैं। दुनिया में सुख दुख जीवन के साथ ही रहता है, समय के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। दुनिया में जितने भी लोग हाई आईक्यू बुद्धिमान लोग हैं, किसी भी वस्तु को स्वीकारने से पहले शांत होकर और निष्पक्ष रूप से उसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं। सभी पहलुओं के, सभी वस्तुओं के गुण और लक्षणों की जांच परख के बाद ही सही निर्णय लेने में सक्षम होते हैं। यह सब इंसान के वैज्ञानिक स्वभाव के कारण ही होता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।